हर हर महादेव, जय श्री राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आज हम ब्यूटीफुल टैरो डेक के साथ रीडिंग करने वाले हैं आप लोगों के रिलेशनशिप की, आपके और आपके व्यक्ति इस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, मैं चेक करूंगी। ऑल्सो आई ऑल्सो चेक कि आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है। टैरो का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही सुंदर पायरेट स्टोन से मैं आपको रिचार्ज करूंगी, कार्ड्स को रिचार्ज करूंगी और फिर हम आपके व्यक्ति की भावनाएं देखेंगे। अभी के भी रीडिंग को लाइक कीजिए, रीडिंग आपको एंड तक देखनी है, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है डिवाइन्स, देखिए, शांति से देखिए, पूरे मन से देखिए और मैनिफेस्ट कीजिए। चलिए फटाफट आपको क्लेंस कर देती हूँ, आपकी एनर्जी को क्लेंस कर देती हूँ ताकि आप इस रीडिंग से मैक्सिमम बेनिफिट अर्न कर सकें। हे डिवाइन यूनिवर्स, हे यूनिवर्सल स्पिरिट्स, आज मेरे व्यूअर की एनर्जीज को बिल्कुल क्लियर कर दीजिए, इनके ऑरा को बिल्कुल क्लियर कर दीजिए, मन को बिल्कुल शांत कर दीजिए, मन में आने वाली सब इनसिक्योरिटीज को हटा दीजिए, इनके व्यक्ति के मन में इनके लिए प्यार के फूल खिला दीजिए, इनके लिए प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस बहुत सारी इनके जीवन में आए, इनकी लाइफ में खुशियां आए, इनकी लाइफ में वो सारे सपने पूरे हों जो ये बहुत समय से करने की कोशिश कर रहे हैं। हर बाधा को मिटाइए, ऐसी हर एक बुरी ताकत को हटाइए जो कि कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न कर रही है और चीजों को सही से मैनिफेस्ट होने में रोक रही है। इनके सोलमेट को इनके करीब लाइए, सोलमेट के अंदर इनके लिए अंडरस्टैंडिंग को पैदा कीजिए प्रभु, और इनकी एनर्जीज को क्लेंस कीजिए ताकि आज की रीडिंग को ये बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर पाए। प्लीज हेल्प करें। सो बी इट, सो बी इट, so be it. So your aura has been cleansed और आप पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं आज इस रीडिंग को प्राप्त करने के लिए। व्यूअर, मैं डिफरेंट स्टोन से बीच बीच में आपकी एनर्जी को क्लेंस करूंगी ताकि आपको एक पॉजिटिविटी भी मिले मेरी रीडिंग से। मेरी रीडिंग सिर्फ सुनने वाली बात नहीं है, मेरी रीडिंग में मैं ऐसी बहुत सी एनर्जी चैनलाइज करती हूँ जो कि आपको लाइफ में हेल्प करती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री राधे जय जय श्री राधे राधे। कार्ड्स क्या कहते हैं राशि में बताने वाली हूँ। इनोसेंस का कार्ड सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे, एग्जॉशन। ओ माय गॉड, ये तो आपके ऐसे स्टेट को बताता है जो कि बहुत क्लियरली कह रही है कि आप इस जर्नी में बहुत ज्यादा थक गए हो, एग्जॉस्ट हो गए हो और थोड़ा आराम पाने के लिए, जैसे कोई व्यक्ति रुक जाता है ना व्यूअर कहीं पे कि अभी रुक जाता हूँ, रुक जाती हूँ, थोड़ी देर बाद आगे चलूंगा, बस ऐसी स्थिति आपकी हो रही है। मुझे यहाँ पे तुला राशि, मिथुन राशि, धनु राशि, कन्या राशि साफ दिखती हैं। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो, वृषभ राशि भी दिखाई मुझे यहाँ पे देती है। ओके, एरीज टॉरस तो मैंने आपको बता ही दिया है। सेजिटेरियस भी। देखिए व्यूअर, आप इस रिलेशनशिप में बहुत इनोसेंट पार्टी हो, बहुत इनोसेंट हो आप। एक तो आपको छल कपट बिल्कुल भी आता नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि छल कपट ना आना कोई बुरी बात है, लेकिन जब सवा शेर पार्टनर मिल जाए जो कि खूब मैनिपुलेटिव हो, जिसको पता हो कब क्या कहना है, कैसे आप पे ही आपका तीर वापस करके छोड़ना है, तो थोड़ी बहुत चालाकी तो आनी ही चाहिए, लेकिन वो आपके अंदर नहीं है। आप बहुत इनोसेंट हो, आपको लगता है कि जैसे आप हो वैसा ही हर कोई है। आपका व्यूअर कोई बुरा इंसान नहीं है, लेकिन आपका व्यूअर आपकी कमजोरियों का इस्तेमाल डेफिनेटली करता है। आपका जो पार्टनर है वो कोशिश करता है कि उसका पड़ला हमेशा भारी रहे, वो हमेशा आपको ओवरपावर करने की कोशिश करता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। होता क्या है कि जब आपका व्यक्ति थर्ड पार्टी स्थिति में जाता है या फिर आपको इग्नोर करता है, तो जब आप इससे क्वेश्चन करते हो तो ये पर्सन आपको बोलता है कि मुझसे सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है, रिश्ता ऐसे ही चलेगा, तुम्हें रहना है तुम रहो, तुम्हें नहीं रहना है तुम आउट हो जाओ। ये होता है। अब हम इसको रिवर्स कर देते हैं। सपोज हम रिवर्सल करते हैं। सपोज आप कहीं किसी और के साथ कनेक्ट कर जाओ या फिर आप कुछ समय के लिए इन्हें इग्नोर ही करना शुरू कर दो या बात ना करो, जैसे कि शायद अभी नहीं कर रहे हो, या अपनी तरफ से एफर्ट लगाना बंद कर दो, तो ये व्यक्ति तरह तरह के इल्जाम आपके कैरेक्टर पे लगा देगा कि तुम्हारा शायद कहीं और चक्कर चल रहा है, तुम्हें पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, लगता है कोई और मिल गया है, लगता है ये, लगता है वो, कटु कटु ऐसी ऐसी जहरीली बातें जो तो सुननी व्यक्ति सहना तो दूर सुन भी नहीं सकता। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपका व्यक्ति इजीली मैनिपुलेट कर लेता है आपको, ओके, और ये आपको लेके बहुत पॉजिटिव है, लेकिन जब आप इसके प्रति पॉजिटिवनेस दिखाते हो
तो ये आपको बिल्कुल ये बोलता है कि मुझ पे कंट्रोल जमाने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा ही हूं और मैं ऐसी ही हूं, मैं ऐसी ही रहूंगी या रहूंगा। ये चीजें आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं। हो सकता है पहले आपको चीजें अच्छी लगती हो कि व्यक्ति मेरे लिए पॉजिटिव है, लेकिन आज आपको समझ में आ रहा है कि व्यक्ति आपके लिए तो पॉजिटिव है, लेकिन जब आप इस व्यक्ति के अंदर कोई बदलाव चाहते हो तो ये उसके लिए ओपन नहीं है। बस इन्हीं सब समस्याओं की वजह से आप अपनी जिंदगी में अब एग्जॉस्ट हो चले हो। अब आपको ये चीज समझ नहीं आती है कि मैं इसको और कैसे लूं और कैसे झेलूं। हालांकि आप इस व्यक्ति को अपने मन से, अपने दिमाग से, अपनी आत्मा से बाहर नहीं निकाल पाते हो। ऐसा लगता है जैसे कि कोई ऐसा किराएदार घर में कब्जा करके बैठ गया है, जो कि आप जानते हो कि बिल्कुल बेकार और काइयां हैं, लेकिन फिर भी आप उसको अपने घर से निकाल नहीं पा रहे हो। फिर वो हक जमा के बैठा है कि ये घर मेरा है, मैं तुझे परेशान भी करूंगा, मैं तेरा बैंड भी बजाऊंगा और मैं इसी घर में रहूंगा, निकाल सकता है तो निकाल ले। दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज व्हाट आई कैन सी हियर। ओके, इससे अच्छा एग्जाम्पल मुझे आपकी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं मिल सकता था। ऐसा लग रहा है कि आप वो इंसान हो जो अपने ही घर से बाहर निकाल दिए गए हो और अब आप सामने वाले से कह रहे हो प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो, और ये व्यक्ति अपने मन के दरवाजे नहीं खोल रहा है। ये व्यक्ति आपको तड़पा रहा है, आपका पार्टनर आपको तरसा रहा है, आपका पार्टनर जानता है कि उससे बात ना करना आपके लिए जहर समान है, लेकिन ये पर्सन दरवाजा नहीं खोल रहा है। लेकिन आप एक बात देखो, अगर आप इस लॉक को देखोगे ना, तो आप देखो ये लॉक तो लगा ही नहीं है, ये तो ओपन है। देख रहे हो क्या लगा है ताला, नहीं खुला पड़ा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद को स्ट्रांग बना के, रोना धोना बंद करके और एक फर्म स्टैंड लेके कर सकते हो। लेकिन आपका ध्यान वहां जा ही नहीं रहा है। आपका ध्यान तो सिर्फ इस चीज पे जा रहा है, कैसे व्यक्ति लौट के आएगा, कैसे व्यक्ति लौट के आएगा, कब आएगा, कब आएगा, नहीं आया तो नहीं आया। तो आपके दिमाग में लगातार यही चल रहा है, यही सिचुएशन चल रही है। आप अपने आप को बहुत ज्यादा दुर्बल महसूस कर रहे हो, जैसे कि ताकत ही नहीं है, जैसे कि आप कुछ करने में सक्षम ही नहीं हो, जैसे कि आप स्टन हो चुके हो, हिप्नोटाइज हो चुके हो। व्यक्ति आएगा, आपको रिवाइव करेगा, आपको एश्योरेंस देगा कि मैं लौट आएगा, और तब आपके अंदर जान आएगी। बेसिकली आपको ये व्यक्ति ने पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लिया है। वो आपको बाहर निकालता है, बाहर चले जाते हो, वो आपका हाथ पकड़ के अंदर ले आता है, आप अंदर चले जाते हो। ओके, आपके लिए ये सोलमेट, आपकी जिंदगी में ये सोलमेट है आपका, ये आपकी जिंदगी में क्यों आया है? क्या ये आपको और वीक बनाने के लिए आया है? जी नहीं। हमारी लाइफ में सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स हमें वीक बनाने नहीं आते हैं, ये आते हैं हमारी वीकनेस को सुधारने। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर आप बहुत इमोशनल डिपेंडेंट व्यक्ति हो और बहुत जल्दी लोगों पे डिपेंडेंट हो जाते हो अपने इमोशनल वेलबींग के लिए, तो सोलमेट आएगा और वो आपको थोड़ा परेशान करेगा। उसकी एनर्जी ऐसी होंगी कि आपको वो सिखाएगा कि किस तरीके से आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना है, चाहे वो आपको पीड़ा दे, चाहे वो आपको परेशान करे। वो तो डिवाइन का तरीका है उस व्यक्ति से आपको उस तरह का कष्ट दिलवाने की, लेकिन एक्चुअली आपके सोल जर्नी को बेटर बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको वो सिखाने की कोशिश की जा रही है जिसकी वजह से आप बार बार इस कर्म चक्र में फंसते रहते हो, जो कि है किसी पे बस जाके इमोशनल डिपेंडेंट हो जाना। शायद आपको मेरी ये बात अच्छी ना लगे, शायद आपको लगे कि ऐसा मैम क्यों कह रही हैं, लेकिन देखिए व्यूअर, हर व्यक्ति का आपकी लाइफ में, स्पेशली सोलमेट का आपकी लाइफ में जो मोटिव होता है वो आपको और मजबूत करना होता है। तो इस व्यक्ति से आपको पीड़ा मिलेगी, लेकिन आपको उसमें और अधिक दुर्बल नहीं होना है, आपको उसमें और ताकतवर बनना है। वो सिचुएशन को हेड ऑन फेस करना है और अपने आप को सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की और सहने के लायक बनाना है। ओके, अगेन मैं ये नहीं कह रही हूं कि इसका मतलब ये है कि जो सोलमेट कर रहा है वो सब सही कर रहा है। जी नहीं, सोलमेट के पास अपनी बुद्धि है, उसके पास अपना विजडम है, वो उसको वो यूज करना चाहिए। लेकिन आप उसको छोड़िए, आप अपना पार्ट देखिए कि आपको अभी ताकत लानी है अपने अंदर, आपको खुद को फोर्टिफाई करना है, आपको ईश्वर पे विश्वास, ईश्वर की ब्लेसिंग, भगवान में अपना बहुत सारा फेथ को बिल्कुल मल्टीविटामिन की तरह बना के खा जाना है। ओके, जहरीली बातें आपके व्यक्ति के मन से और मुख से आपके लिए निकल रही हैं और आप रोज सुन रहे हो, रोज सुन रहे हो, अवेयर हो रहे हो, बेइज्जती महसूस कर रहे हो बार बार।
फिर खुद से ही पूछ रहे हो कि मैं क्यों हूं इस कनेक्शन में, मैं क्यों हूं इस कनेक्शन में। ओके, आप में से बहुत सारे लोग इस चीज को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, व्यक्ति की बात सुन भी रहे हैं, तड़प भी रहे हैं, लेकिन फिर भी इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं आना चाहते हैं। एक भजन है, हे नीलकंठ भगवान मेरे, मैं भक्त तुम्हारा कहलाऊं, विष से भी विषैली दुनिया की बातों को हंस के पचा जाऊं। आप विषैली बातों को सुन रहे हो क्योंकि इससे बहुत प्यार करते हो, उसको हजम भी कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं आपकी सोल पे इम्पैक्ट हो रहा है। ये व्यक्ति आपको कंट्रोल कर रहा है, ये व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, पल पल में आपकी परीक्षाएं ले रहा है। ये व्यक्ति आपसे प्यार करता है, लेकिन अपने किए हुए प्यार की आपसे वसूली भी करता है, कहीं ना कहीं उसका एहसान भी दिखाता है। आपका व्यक्ति बहुत एहसान दिखाता है इस बात का कि वो आपकी केयर करेगा तो उसका बहुत एहसान दिखाएगा, आपके लिए कुछ करेगा तो उसका बहुत एहसान दिखाएगा। करेगा, जरूर करेगा, पहले भी करता रहा है और ये आगे भी करेगा। ऐसी बात नहीं बिल्कुल निखर जाइए तो आपके लिए कुछ करता ही नहीं है, लेकिन जताता बहुत है। इसके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं है कि ये बोल सके कि मैं तुम्हारे लिए इसलिए करता हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। वो आपसे प्यार करता है इसलिए आपके लिए करता जरूर है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एहसान दिखा देता है। आपको भी अवेयरनेस आ रही है, आपके व्यक्ति भी कुछ ना कुछ चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों की रिलेशनशिप में एक अगले कुछ दिनों में एक फ्लावरिंग की एनर्जी आएगी, यानी कि फूल खिलने की। यानी कि या तो व्यक्ति का दिमाग थोड़ा सा सही होगा आपको लेके, वो माफी वाफी मांगेगा, या फिर उसके मन में आपके लिए प्यार थोड़ा सा, उसको रियलाइजेशन होगी इस बात की कि वो आपके साथ क्या कर रहा है। मुझे आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ, फ्लावर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके व्यक्ति अचानक आपके साथ फ्लर्टेशियस बिहेव करना शुरू कर सकते हैं। अगले 21 दिन में आपका व्यक्ति आपको अचानक फ्लर्टेशियस दिखाई देगा और आप अपने दिमाग में ऐसे सोचोगे कि इसको क्या हो गया, अभी कुछ दिन पहले तो ये जहर फूंक रहा था, आज इसके मुंह से ऐसे फूल क्यों झड़ रहे हैं। शंका होगी आपको, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपके अंदर भी बदल रहा है। आप कुछ समय के लिए जुड़ोगे भी नहीं इससे, खुद को थोड़ा कटा कटा रखोगे, लेकिन ऑफ कोर्स आप इससे बहुत प्यार करते हो, रियूनियन का तो आप वेट कर ही रहे हो, तो आप इसके साथ आ जाओगे। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी और उनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर होगी। फ्लर्ट करने की वजह ये रहेगी कि ये व्यक्ति जल्द से जल्द आपको वापस पाना चाहेगा। ये व्यक्ति बहुत जल्दी चाहेगा कि एनर्जीज नॉर्मल हो जाएं, और उसके लिए जो उसको ठीक लगेगा वो ये करेगा। आने वाले समय में आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस ये है कि आपको मोमेंट टू मोमेंट जीना है, ना ही तो आपको पास्ट में जीना है और ना ही आपको फ्यूचर में जीना है, आपको प्रेजेंट में जीना है, जो आपकी हमेशा कमजोरी रही है। या तो आप पास्ट में सफर करते रहते हो या फिर आप फ्यूचर की बाट देखते रहते हो, आप प्रेजेंट को तो मिस करते जाते हो। कब तक करोगे फिर सोल जर्नी किस बात की, फिर क्या सीख रहे हो, क्या लर्न कर रहे हो। फिर केवल स्कूल जाके या कॉलेज जाके पढ़ लेना काफी नहीं है व्यूअर, व्हाट अबाउट योर सोल्स एजुकेशन। ये जो धीरे धीरे चीजें आपको सिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, इसको आप सीख नहीं रहे हो। यू हैव टू लर्न दिस। ओके, इस पल में आपको जीवन जीना है। इस पल में, जिस पल में आप ये रीडिंग देख रहे हो, अभी ऐसा अगला पल आएगा, उस पल में उसको समा लेना है, सराबोर कर लेना है खुद को उस पल में। आपको, आप धीरे धीरे अपनी स्थिति से, अपनी सच्चाई से, रिश्ते की सच्चाई से सराबोर हो रहे हो, और आने वाले समय में आपको इस रिश्ते की सच्चाई के साथ इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कमियां आपके पार्टनर में ऐसी हैं जो आप भी जानते हो कि बहुत समय से क्लियर और सही हो ही नहीं रही, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी का भाग है। तो कहीं ना कहीं आपको ये सिखाया जा रहा है, यूनिवर्स आपको सिखा रहे हैं टू एक्सेप्ट थिंग्स, अगर आप इस रिश्ते को चाहते हो तो। ऑफ कोर्स कई चीजों में आपका व्यक्ति बदलने की कोशिश भी करेगा, पर कुछ चीजों में आपको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। 21 डेज आर इंपॉर्टेंट। पिछली वाली रीडिंग में भी 21 दिन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आए थे, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। सोर्स यानी कि ईश्वर, द डिवाइन सोर्स आपकी हेल्प के लिए लगातार तैयार है। वो आप पे नजर बनाए रखे हैं, और जब आपको हिम्मत की, ताकत की, फेथ की, उम्मीद की जरूरत पड़ेगी तो वो आपको जरूर देंगे। शायद टैरो रीडिंग के थ्रू दें, शायद किसी डिवाइन ब्लेसिंग के थ्रू दें, शायद आपको एंजल नंबर्स बहुत दिखने लग जाए, आपको बर्ड्स बहुत दिखने लग जाए, आपको तितलियां बहुत दिखने लग जाए, किसी ना किसी फॉर्म में वो आपकी मदद कर दे, कोई अनजान व्यक्ति मदद कर दे आपकी, कोई लिफ्ट अप कर दे आपको एकदम से,
क्योंकि वो किस रूप में मिलेंगे और किस रूप में आपकी हेल्प करेंगे आप नहीं जानते, बट डिवाइन हेल्प है, डिवाइन प्रोटेक्शन है, और इसी फेथ के भरोसे आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। आप, आई होप आपने रीडिंग को लाइक कर दिया है। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।